बेचना चाहते हैं अपना फ्लैट, लेकिन वो बिक नहीं रहा। जी बिल्कुल। ओके, अच्छा एक बात और पूछूंगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको खुद को कोई हेल्थ वाइज छोटी छोटी प्रॉब्लम लगातार लगी रहती हैं, या कभी ऐसा लगता है कि लगातार आपके घर में किसी को कोई अंग भंग या डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट हुआ हो? जी मुझे ही ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, कभी कुछ जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी बुखार। हेल्थ वाइज कोई ना कोई दिक्कत में आप रहते ही हैं कंटिन्यूस? हाँ जी जी बिल्कुल समझ गया मैं। जो संकेत आपकी जन्म पत्रिका के हैं, करियर पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका प्रश्न है उसमें सफलता के सितारे आपके विशेष तौर पर फरवरी 2017 के बाद आपको एकदम बहुत अधिक राइज देंगे, फरवरी 2017 के बाद। लेकिन अभी जो वक्त आपके ऊपर चल रहा है, जो 5 महीने मतलब अगस्त 2015 तक का टाइम है, ये आपके लिए गुड टाइम है। इसमें कोई प्रमोशन या इनकम का कोई अच्छा स्कोप इस समय में जरूर आपके लिए बनता दिखाई देता है। सिर्फ 2-3 छोटे छोटे उपाय आपको करने होंगे। उपायों में यकीन करते हैं आप? जी बिल्कुल करता हूँ। करेंगे ना उपाय? जी जी बिल्कुल करूंगा। लो 2 उपाय आप नोट करो। पहला उपाय क्या करना है, गुड़ के बने हुए गुलगुले या गुड़ के बने हुए जो मीठे रोट होते हैं, वो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भोग लगवाने हैं। ठीक है जी बिल्कुल। एक उपाय तो ये करना है, ऐसा उपाय 5 मंगलवार जरूर करिए। ठीक है जी। और दूसरा आपने क्या करना है, गुरु आपका जल राशि के अंदर है, जब भी स्नान करें तो 2 चुटकी हल्दी आप नहाने के पानी में जरूर ऐड किया करें। जी ठीक है। उपाय एक और बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात जाननी जरूरी है कि मम्मी पापा में से दोनों में से किसी के नाम जो है वो किसी भगवान या देवी के नाम के साथ जुड़ते मिलते जुलते तो नहीं है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है। पापा का क्या नाम है और मम्मा का क्या नाम है? पापा का नाम है मनोज और मम्मी का नाम है शशि। शशि? जी। तो मेरे भाई शशि किसका नाम है? चंद्रदेव से जुड़ अब गया। आए लाइन पर बिल्कुल। ये चंद्र देवता का नाम है शशि, तो इसका मतलब मम्मी के नाम से आपकी कुंडली के जो योग हैं वो जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा उपाय क्या करना है, मम्मी के चरणों की मिट्टी जो होती है ना, पैरों की मिट्टी, अर्थात उनकी जो शूज हैं, कोई चप्पल वगैरह, उनकी झाड़ लेना किसी अखबार के ऊपर, और 2-4-10 कण जो पैरों की मिट्टी के हों वो इकट्ठे कर लेना पुड़िया रूप में। ठीक है, वो पुड़िया हमेशा अपने पास रखनी है पर्स में। ये उपाय आपको करना है सोमवार वाले दिन। इस उपाय से निश्चित तौर पर ये तीनों रेमेडीज आप अपनी जिंदगी में अपनाएं और काफी हद तक आपको लाभ और सुख की स्थिति जीवन में बनने लगेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए अंकित। आप जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचेंगे, लेकिन फरवरी 2017 के बाद वो जबरदस्त उन्नति कारक समय आपके लिए आएगा। जय माता दी। अंकित जी को उपाय तो करने हैं, ये तो खैर वो भी जानते हैं। और मैं ये कहने से पहले जरा मुझे ये बताएं कि अभी हम जो सिम्टम मैच कर रहे थे वो अभी आपने ये बोले भी कि क्या आपकी कुंडली में आपके परिवार के साथ ऐसा हुआ है, क्यों पूछा आपने? वही सिचुएशन अब आपके सामने क्लियर कर रहा हूं कि मेल्स की पत्रिका के अंदर जब मंगल और शनि का प्रभाव आमने सामने हो या इकट्ठा हो, तो ऐसी स्थिति में उस जातक विशेष के घर में इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स, मतलब जो उसके घर की किचन से खाना खाने वाले लोग हैं, ताऊ, दादे, ये परदादा या इस तरह के लोग नहीं, जो उनके घर से खाना खाने वाले लोग हैं, उनमें से किसी के लिए कोई बॉडी पार्ट रिमूवल या अंग भंग, अर्थात जैसे आंख जो है वो उस पर चोट लग गई, आंख निकल गई, बंद हो गई, दिखना बंद हो गया, कान से सुनना बंद हो गया, या किसी तरह से मोतिया उतरा है आंख पर, किसी न किसी तरह से ऐसा कोई अंग भंग होने का योग संभव हो जाता है, या कोई सर्जरी स्टिचेस या किसी तरह से सिर फूट गया, स्टिचेस लगाने पड़े, ऐसी स्थिति संभव हो जाती है। अंकित जी ने हालांकि आधी बात सुनी और उसका रिस्पॉन्स कर दिया कि हाँ मेरी तबीयत ही खराब रहती है, लगातार कभी नजला, जुकाम, खांसी, कफ, ये शिकायत भी बनना इस मंगल शनि के प्रभाव के रूप में है। मंगल इनका 2nd हाउस में, शनि इनका 8th स्थान में, आपसी तौर पर सम सप्तक दृष्टि संबंध होना इनके लिए जी का जंजाल बन रहा है। यह संकेत है और दशा उसी मंगल ग्रह की चल रही है। इसका मतलब जब तक इस चीज का इलाज नहीं होगा तब तक इस जातक का भाग्य परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए आप कह रहे हैं 2017? बिल्कुल, फरवरी 2017 तक की ये स्थिति इस जातक के लिए जीवन में उन्नति और सुख परिणाम देने वाली नहीं होगी। फिर मैंने पूछा मम्मी पापा में से किसका नाम है जो भगवान या देवी देवता से मिलता जुलता है? उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा नाम बताओ। उन्होंने कहा शशि। तो मैंने कहा कि ये चंद्र देवता का नाम है। इसका मतलब व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन ज्योतिष आपको करेक्ट रास्ता दिखाती है। आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ का रास्ता जरूर हो सकता है कि उपायों के लिए 10 मिनट का समय कैसे निकालूं, पूरा दिन बिजी है, 24 मिनट भगवान के लिए नहीं है, 24 घंटे में से ये करना होगा अगर अपने जीवन को सुधारना है, सुख की स्थितियां प्राप्त करनी है। इसलिए अपने इन संकेतों को समझो और संकेतिक ज्योतिष के आधार पर अपनी जिंदगी के उपाय करो
बहुत मजा आएगा। 12 से 1 की निःशुल्क कॉलिंग में या फोन अपॉइंटमेंट जब आप लेते हो या कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आप जीवन सार बनवाते हो या व्यक्तिगत तौर पर मिलने आते हो, जरूर ध्यान से सुने और उस पर गहन अध्ययन करने के बाद फिर उन उपायों के ऊपर कंसंट्रेट करें। ये मत सोचें कि उपाय में 1000 रुपया लगेगा या 10,000 लगेगा या लाख रुपया लगेगा। जैसी आपकी वर्थ है, जितनी आपकी पॉकेट अलो करती है, उस हिसाब से अपने उपाय करो। जिंदगी में सुख निश्चित तौर पर इन उपायों के साथ आपको जरूर कनेक्टेड मिल जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वक्त इतना जल्दी क्यों बीत जाता है। अब देखिए फिर ये इशारा मिल गया कि कार्यक्रम को यहीं पे आप विराम दे दीजिए, क्योंकि कल आपसे फिर मिलना होगा। लेकिन सवाल अभी भी आचार्य जी इतने सारे हैं। जब आप अभी जवाब दे रहे थे तो मैं ये सोच रही थी अब ये पूछूंगी, अब ये पूछूंगी, तभी इशारा मिल गया कि अब कुछ मत पूछो, बस प्रोग्राम बंद कर दो। लेकिन आप लोगों से, दर्शकों में ये कहना चाहूंगी कि ये सारी चीजें अगर आपके साथ मिल रही हैं तो कुंडली का विवेचन करा लीजिए, उपाय जान लीजिए, कहीं जी का जंजाल ना बन जाए ये दिक्कतें आपके जीवन में आकर, क्योंकि दस्तकें देती हैं पहले समझना हम लोगों को है और ये जानना है कि कुंडली क्या कह रही है हमारे बारे में। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कुंडली का विवेचन करा लीजिएगा। मंगलवार बुधवार रहते हैं आचार्य जी दिल्ली में और बाकी दिन लुधियाना में। अगर आप पर्सनल या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, संपर्क कर लीजिए, नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, और जीवन सार जरूर बनवा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आपसे जाएंगे इजाजत। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 5080070 और 0161 5080090 पर